हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं ट्रांसमिशन इम्पायरमेंट। तो ट्रांसमिशन इम्पायरमेंट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो ट्रांसमिशन, दूसरा इम्पायरमेंट। तो ट्रांसमिशन का मतलब तो आप जानते हो कि वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, अपना सिग्नल को सेंडर से रिसीवर साइड में भेजते हैं, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन। अब इम्पायरमेंट मतलब क्या होता है? इम्पायरमेंट मतलब होता है लॉस या हार्म या डैमेज। ठीक है, ये इसका लिटरल मीनिंग होता है। तो अगर आप दोनों वर्ड को मिला दो, ट्रांसमिशन इम्पायरमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप सिग्नल भेज रहे हो सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो जो प्रोसेस है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, जो लॉस होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन इम्पायरमेंट में। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल जो भी लॉसेस होगा, जो भी डैमेज होगा हमारे सिग्नल में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन इम्पायरमेंट। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे सिग्नल में ट्रांसमिशन इम्पायरमेंट हुआ है या हमारे सिग्नल डैमेज हुआ है, कैसे पता चलेगा? तो जो हमारे पास रिसीव्ड सिग्नल होगा ना, जो हमें रिसीवर साइड में जो सिग्नल मिलेगा, अगर वो सिग्नल डिफरेंट है, अगर वो सिग्नल डिफरेंट है, किससे डिफरेंट है? जो हमने ट्रांसमिट किया था सिग्नल, अगर उससे वो डिफरेंट है तो हम बोलेंगे कि ट्रांसमिशन इम्पायरमेंट अकर हुआ है। अगर वो डिफरेंट नहीं है, जैसा हमने सिग्नल भेजा था एज इट इज हमें अगर रिसीवर साइड में मिल जाता है, तो हम बोलेंगे कि हमारे सिग्नल में ट्रांसमिशन इम्पायरमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये ट्रांसमिशन इम्पायरमेंट एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों में हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि केवल एक ही टाइप के सिग्नल में होगा, नहीं, दोनों टाइप के सिग्नल में ट्रांसमिशन इम्पायरमेंट होगा। ठीक है, अभी एनालॉग सिग्नल में अगर ट्रांसमिशन इम्पायरमेंट होगा तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो रिसीवर साइड के जो सिग्नल मिलेगा उसका शेप देखकर और ट्रांसमीटर साइड के शेप देखकर। ठीक है, जो हमने ट्रांसमिट किया उसका सिग्नल का शेप देख लो और रिसीवर साइड में जो रिसीव हुआ है उस सिग्नल का शेप देखो, तो सिग्नल का शेप चेंज होता है, हो जाता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग में भी शेप चेंज हो जाएगा और डिजिटल में भी शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल में शेप जो चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा कि जीरो की जगह पर वन हो जाएगा, वन की जगह पर जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो और वन ही होगा? क्योंकि डिजिटल में हम लोग जीरो और वन ही भेजते हैं ना, इसके अलावा तो कोई और डिजिट यूज होता नहीं है। तो हमने भेजा जीरो वन और हमें मिलेगा वन जीरो। ठीक है, तो शेप चेंज हो गया ना, तो ये क्यों चेंज हो रहा है? और ये जो चेंज हुआ, ये जो डैमेज हुआ हमारे सिग्नल में, इस डैमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन इम्पायरमेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन इम्पायरमेंट का मतलब क्या होता है, और इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो। रिसीवर साइड का सिग्नल आप कंपेयर करोगे ट्रांसमीटर साइड के सिग्नल से, आपको पता चल जाएगा। एनालॉग सिग्नल में भी आपका शेप चेंज होगा, डिजिटल में भी आपका शेप चेंज होगा। डिजिटल में जो शेप चेंज होगा वो क्यों होगा? क्योंकि जीरो से वन या वन से जीरो हो जाएगा चेंज। ठीक है, अभी इसका बहुत सारा कॉजेज है, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के बहुत सारे कॉजेज हैं। मेनली हमें अपने सिलेबस में जो पढ़ना है वो है नॉइज, डिस्टॉर्शन और एनोटेशन। ठीक है, हम एक एक करके पढ़ते हैं। नॉइज, नॉइज क्या होता है? नॉइज एक अनवांटेड सिग्नल है जो हमारे सिग्नल में ऐड ऑन हो जाता है, जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं ना सिग्नल, उसमें वो क्या हो जाता है, वो ऐड हो जाता है। और इस अनवांटेड सिग्नल की वजह से हमारा क्या होता है, हमारा सिग्नल मॉडिफाई हो जाता है। कहाँ पे मॉडिफाई होगा? रिसीवर साइड में हमें मॉडिफाइड सिग्नल मिलता है, और इसकी वजह से हमारा जो सिग्नल जो हमें एक्सपेक्टेड था, डिफरेंट सिग्नल मिलता है। और इस अनवांटेड सिग्नल को क्या बोलते हैं? नॉइज बोलते हैं। और नॉइज बहुत तरह का हो सकता है, शॉर्ट नॉइज हो सकता है, इम्पल्स नॉइज हो सकता है, थर्मल नॉइज हो सकता है, या थंडरिंग हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है, जो बिजली कड़कता है, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये सारे अनवांटेड सिग्नल को क्या बोलते हैं? नॉइज बोलते हैं। और इसकी वजह से हमारे सिग्नल में जो लॉस होगा उसको क्या बोलेंगे? नॉइज इम्पेयरमेंट। ठीक है, अभी अगर आप डायग्राम से देखो तो ये हमारा ट्रांसमिटेड सिग्नल था, ये हमने सेंडर साइड में सिग्नल भेजा, और हमें एक्सपेक्टेशन था, हमें उम्मीद था कि हमें ऐसा ही सिग्नल, ऐसा ही शेप का सिग्नल रिसीवर साइड में मिले। लेकिन हमें रिसीवर साइड में कैसा शेप का सिग्नल मिल रहा है? ऐसा शेप का सिग्नल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन जब हमारा सिग्नल सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा रहा था, उसी बीच में ये नॉइज वाला जो सिग्नल था वो ऐड हो गया, इसके साथ ट्रांसमिटेड सिग्नल के साथ ऐड हो गया। और इसके शेप को क्या किया, ट्रांसमिटेड सिग्नल के शेप को क्या किया, इसने चेंज करके ऐसा कर दिया। और हमारे रिसीवर साइड में हमें शेप कैसा मिल रहा है? दूसरा मिल रहा है। तो ये जो लॉस हुआ, ये जो हमारा डैमेज हुआ सिग्नल को, इसको क्या बोलेंगे? नॉइज इम्पेयरमेंट। ठीक है, अभी हम अपना दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा इम्पेयरमेंट क्या है? डिले डिस्ट्रॉशन। डिले डिस्ट्रॉशन का आप अगर लिटरल मीनिंग निकालो तो वैसा डैमेज जो डिले की वजह से हो। डिले मतलब एक्सपेक्टेड जो टाइम था उस पे अराइवल ना होकर दूसरे टाइम पर अराइव हो, मतलब लेट अराइवल हो, उसकी वजह से जो डिस्ट्रॉशन होगा, ये जो डैमेज होगा, उसको क्या बोलेंगे? डिले डिस्ट्रॉशन। और इसकी वजह से भी क्या होगा, हमारे सिग्नल का शेप क्या होगा? चेंज हो जाएगा सिग्नल का शेप। और अब बात ये करते हैं कि डिले डिस्टॉर्शन किस टाइप के सिग्नल में होगा, तो कंपोजिट टाइप के सिग्नल में होगा। ठीक है, कंपोजिट सिग्नल किसको बोलते हैं? तो वैसा सिग्नल जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से मिलकर बना हो,
उस सिग्नल को बोलते हैं क्या, कंपोजिट सिग्नल। तो कंपोजिट सिग्नल तो समझ में आ गया, और कंपोजिट सिग्नल में ही डिले डिस्टॉर्शन होगा ये भी समझ में आ गया। अब बात ये करते हैं कि कंपोजिट सिग्नल में ही डिले डिस्टॉर्शन क्यों होगा। तो देखिए, कंपोजिट सिग्नल आपका बना हुआ है डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल से, और हर एक फ्रीक्वेंसी का अपना स्पीड होता है जिस स्पीड से वो मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो आपने भेजा एक कंपोजिट सिग्नल एक मीडियम में, और वो जो कंपोजिट सिग्नल जिस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है वो कंपोजिट सिग्नल मिलकर बना हुआ है अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल से, और हर एक कंपोनेंट का अपना अपना स्पीड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि रिसीवर एंड में उसका जो जितने सारे कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट एक बार ना पहुंचकर, एक साथ ना पहुंचकर अलग अलग टाइमिंग पे पहुंचेंगे, तो उनका अराइवल क्या होगा, डिले होगा, डिले अराइवल होगा फाइनल डेस्टिनेशन पे। और इसकी वजह से जो डिफरेंस आएंगे, डिले डिफरेंट डिफरेंट अराइवल टाइम की वजह से जो डिफरेंस आएंगे या जो लॉसेस होंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिले डिस्टॉर्शन, ठीक है। और ये जो लॉसेस होंगे वो कैसे लॉसेस होंगे, सब सारे जो कंपोनेंट्स होंगे उनका फेज डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट फेज हमें मिलेगा रिसीवर एंड पे, ठीक है। अभी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर डायग्राम की वजह से समझाऊं, तो ये हमारा था कंपोजिट सिग्नल सेंडर साइड में, ये हमने सेंड किया था। अभी मैंने बोला ना कंपोजिट सिग्नल डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, तो ये जो कंपोजिट सिग्नल जो बना था वो ये 3 सिग्नल से मिलकर बना था, ये इसके तीनों कंपोनेंट्स थे। एक सिग्नल का शेप ऐसा था, दूसरे सिग्नल का शेप ऐसा था, तीसरे सिग्नल का शेप ऐसा था। हमें एक्सपेक्टेशन था कि रिसीवर एंड पे हमें कंपोजिट सिग्नल ऐसा मिले, और ऐसा जब हमें कंपोजिट सिग्नल मिलेगा तो ऑब्वियस बात है कि इसके कंपोनेंट भी वैसे होंगे। लेकिन हमें रिसीवर साइड में कैसा मिल रहा है, कंपोजिट सिग्नल ऐसा मिल रहा है। देखिए, इस सेंडर साइड का कंपोजिट सिग्नल का शेप और रिसीवर साइड का कंपोजिट सिग्नल का शेप डिफरेंट है ना। तो कंपोजिट सिग्नल का शेप डिफरेंट क्यों हुआ, कंपोजिट सिग्नल का शेप डिफरेंट इसलिए हुआ क्योंकि कंपोजिट सिग्नल जिस कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है उसका शेप डिफरेंट हो गया है, ठीक है। क्यों शेप डिफरेंट हुआ, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से पहुंचे, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से पहुंचे तो अराइवल पे उनका ओवरऑल जो शेप बनेगा वो डिफरेंट हो जाता है। तो देखिए, ये शेप हमने भेजा था, और अब ये भी नहीं है कि हर एक कंपोनेंट का शेप चेंज हो सकता है एक का भी अगर चेंज हो तो ओवरऑल जो हमारा कंपोजिट सिग्नल है उसका शेप चेंज हो जाएगा ना। तो एक सिग्नल तो एग्जैक्टली हमें मिल गया, लेकिन दूसरा सिग्नल को आप देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग इसका यहाँ से है, और इस जो रिसीवर साइड में जो मिल रहा है उसका स्टार्टिंग ऊपर से हो रहा है। मतलब ये कितने डिग्री से फेज लीड कर रहा है, ये इसको बोलते हैं फेज लीड कर रहा है, इसका फेज आगे बढ़ गया कितने डिग्री से, 90 डिग्री से इसका फेज लीड कर रहा है। ये इस सिग्नल को देखिए, तो यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, जीरो से नीचे से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें रिसीवर साइड में कैसा स्टार्ट हो रहा है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है। नीचे से स्टार्ट हो रहा है उल्टे डायरेक्शन में, तो इसका फेज कितने से लीड कर रहा है, 180 डिग्री से, ठीक है। तो रिसीवर साइड में क्या हुआ, जो हमारे कंपोनेंट्स थे उनका अलग अलग फेज मिला। अलग अलग फेज क्यों मिला, क्योंकि उनका स्पीड अलग अलग था, उसके वजह से हमारा कंपोजिट सिग्नल का ओवरऑल शेप डिफरेंट हो गया, और इसकी वजह से जो लॉसेस हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिले डिस्टॉर्शन। अब डिले डिस्टॉर्शन का कॉज क्या होगा, अब स्पीड डिफरेंट डिफरेंट क्यों होता है, ठीक है। उसकी वजह से हो सकता है इन्वायरमेंट का पैरामीटर कोई कॉज हो, या डिस्टेंस जो होता है ना ट्रांसमीटर और रिसीवर की वजह से, उसकी वजह से भी होता है। अगर डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो हमारा इम्पायरमेंट, हमारा जो लॉस होगा उतना ज़्यादा होते जाएगा। तीसरा जो लॉस है उस लॉस को हम लोग बोलते हैं एन्यूटेशन, ठीक है। अभी इस लॉस का एन्यूटेशन का मीनिंग ही होता है लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी किसका लॉस होगा, सिग्नल का एनर्जी का लॉस होगा ना। मतलब अब सिग्नल का एनर्जी अगर लॉस होगा तो सिग्नल का क्या लॉस होगा, स्ट्रेंथ लॉस होगा। अब ये डिक्रीज होता क्यों है, आखिर जो हम सिग्नल जो ट्रांसमीटर साइड में भेज रहे हैं, सेंडर से रिसीवर साइड में भेज रहे हैं, तो आखिर उसका लॉस ऑफ एनर्जी होता क्यों है। तो देखिए, जब सिग्नल हमारा ट्रेवल करते रहता है मीडियम में, तो मीडियम का कुछ ना कुछ अपना एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है आपको मालूम है ना, जब करंट ट्रेवल करता है तो हर एक रेजिस्टेंस होता है, जिस वायर में ट्रेवल कर रहा है वायर का अपना रेजिस्टेंस होगा, उसी तरह हर एक मीडियम का अपना रेजिस्टेंस होगा, और उस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर कर ही हमारा सिग्नल रिसीवर एंड में पहुंच सकता है। तो उस रेजिस्टेंस को जो ओवरकम करने में जो एनर्जी लगेगा हमारा सिग्नल को, जो अगर एनर्जी लगेगा तो ऑब्वियस बात है कि उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में जो हमारा एनर्जी डिक्रीज होता है उसको बोलते हैं एन्यूटेशन, ठीक है। और जो रिसीवर साइड में जो हमें सिग्नल मिलेगा जिसकी एनर्जी लॉस हो गई है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनुनेटेड सिग्नल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो अगर हम अपने मीडियम के रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जो हमारा एनर्जी का लॉस हो रहा है, या हमारा जो सिग्नल का लॉस हो रहा है, या हमारा सिग्नल जो डैमेज हो रहा है, उस लॉस या डैमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोटेशन, ठीक है। और ये भी एक टाइप का क्या है, ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट है। क्यों इंपेयरमेंट है, क्योंकि इसमें भी एक लॉस हो रहा है हमारे सिग्नल में। अभी हमारा सिग्नल तो लॉस हो रहा है, अभी इसको स्ट्रेंथ करने के लिए, इसको बूस्टअप करने के लिए, ठीक है, जो हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं उसको बोलते हैं एम्पलीफायर।
एम्पलीफिकेशन बोलते हैं, और वो जो सर्किट यूज होता है उसको बोलते हैं एम्पलीफायर। ठीक है, तो एम्पलीफायर आर यूज टू एम्पलीफाई द एनुनेटेड सिग्नल, मतलब जो हमारे हमारे सिग्नल का जो एनर्जी लॉस हो चुका है, जो वीक हो चुका है, उस एनुनेटेड सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीफायर से पास कराते हैं, और एम्पलीफायर क्या करता है, उसको फिर से उसको बूस्ट अप करता है, जो उसका ओरिजिनल सिग्नल था, जो उसकी एनर्जी लॉस हो गई, उसमें फिर से एनर्जी रिस्टोर करता है। ठीक है, अभी एनोटेशन को मेजर करने के लिए यूनिट है डेसिबल या वोल्टेज, और इट मे कॉज सिग्नल टू बिकम डिस्ट्रॉय, मतलब अगर बहुत ज्यादा अगर लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा, तो सिग्नल ही हमारा एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर आपको एक रियल टाइम अगर एग्जांपल मैं बताऊं, तो जैसे आपका जो वाईफाई का जो सिग्नल रहता है, आप राउटर से जितना दूर जाते जाते हो, आपका सिग्नल का स्ट्रेंथ कम होते जाता है। क्यों कम होते जाता है? क्योंकि जितना ज्यादा आप जा रहे हो, उतना ज्यादा मतलब आपका जो मीडियम है उसका लेंथ बढ़ते जा रहा है, जो और आपका जो सिग्नल है उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, इट मीन्स उसको ज्यादा रेजिस्टेंस का फेस करना पड़ेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस उसको ओवरकम करना पड़ेगा, तो उसकी एनर्जी ज्यादा लॉस होगी। तो ऑब्वियस बात है कि उसकी एनर्जी लॉस होगी, तो एनर्जी लॉस होगी तो उसके स्ट्रेंथ भी लॉस होगा। ठीक है, सिग्नल का एनर्जी मतलब सिग्नल का स्ट्रेंथ। ठीक है, तो देखिए ये मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। तो ये हमने सेंड किया था सिग्नल, ठीक है, ये सेंडर साइड में था। जैसे जैसे ये सिग्नल ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस को, उसकी शेप चेंज होती जा रही है। अभी देखिए रिसीवर साइड में कितना छोटा मिल रहा है, उसका एम्पलीट्यूड कितना कम होगा। सिग्नल वही है हमारा, उसका क्या हो चुका है, सिग्नल वीक हो चुका है। क्यों वीक हो चुका है? जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रहा है, उस मीडियम के रेसिस्टेंस को ओवरकम होने करने में उसका एनर्जी लॉस हो रहा है। अभी ये जो एनोटेशन होगा ना, ये किसी टाइप के भी केबल में, किसी टाइप के भी मीडियम में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल ऑप्टिकल फाइबर में ही होगा, या कोएक्सियल केबल में भी होगा, कॉपर केबल में ही होगा, नहीं, हर टाइप के मीडियम में होगा। चाहे अगर हम सैटेलाइट मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, थ्रू एयर भी कर रहे हैं, उसमें भी होगा। रेडियो सिग्नल हो, वायरलेस नेटवर्क हो, सैटेलाइट हो, ऑप्टिकल फाइबर हो, कैसे भी टाइप का हमारा मीडियम हो, सब में एनोटेशन होता है। ठीक है, क्योंकि हर एक मीडियम का अपना कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, जिसको ओवरकम कौन करेगा, हमारा सिग्नल करेगा, और ओवरकम करने में उसकी एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस होगी होगी। अभी फैक्टर अफेक्टिंग द एनोटेशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जिसकी वजह से हमारा एनोटेशन ऑफ द चैनल, हमारा सिग्नल इफेक्ट होगा। मतलब अब अगर हमारी केबल की इफिशियंसी ज़्यादा होगी, अगर हमारा केबल बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, तो अभी से बात है एफिशिएंट ज़्यादा होगा तो उसकी रेसिस्टेंस कम होगी, रेसिस्टेंस कम होगी तो हमारा एनर्जी लॉस कम होगा। ठीक है, तो मोर एफिशिएंट विल लेस एनुटेशन, और अगर लेस एफिशिएंट हमारा केबल है तो मोर एनुटेशन, मोर एनुटेशन मतलब मोर एनर्जी लॉस। ठीक है, लेस एफिशिएंट मतलब केबल की रेसिस्टेंस पावर ज्यादा है। सराउंडिंग, जिस जिस सराउंडिंग मीडियम से हमारा सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, वो सराउंडिंग भी डिपेंड करता है, वो भी कितना रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, टेम्परेचर है, वॉल है, मतलब कोई बीच में पेड़ आ गया या बीच में कोई दीवार आ जा रहा है, तो दीवार को पार करने में सिग्नल को ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा इन कंपेयर टू वॉल ना हो, केवल उसको एयर को पार करना है। ठीक है, तो जितने ज्यादा सराउंडिंग मीडियम्स में जितने ज्यादा स्ट्रगल्स रहेंगे, उतने ज्यादा उसका एनोटेशन ज्यादा होगा। ठीक है, डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा उसकी एनर्जी लॉस होगी। मोर द डिस्टेंस मोर विल बी द एनोटेशन। ठीक है, और एक एक बात आप ध्यान रखो, एनोटेशन और एम्पलीफिकेशन दोनों डिफरेंट टर्म है और दोनों अपोजिट है। एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है क्या करते हैं, जो हमारा सिग्नल जो वीक हो चुका उसको बूस्ट अप करते हैं। ठीक है, और एनोटेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब एनोटेशन में हमारा सिग्नल का लॉस होता है, और एम्पलीफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, उस सिग्नल को स्ट्रेंथ करते हैं, उसको बूस्ट अप करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रांसमिशन इम्पायरमेंट क्या है और इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और वो सारे फैक्टर्स कैसे कैसे हमारे सिग्नल को डैमेज करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोड करने वाला हूँ डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। थैंक यू।